आज हम लोग आपको अपना अनुभव और जो गुरु मंत्र है दोनों हम देने जा रहे हैं। सिविल कोर्ट जो इतनी बड़ी वैकेंसी लाई है, तो इसमें क्लर्क, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, इसका सिलेबस एक टाइप का है और प्यून का सिलेबस अलग टाइप का है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क के अंदर आपको देख लो, सबसे पहले आपका मैथ्स, ये आपका 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आपका इंग्लिश, ये भी आपको 25 मार्क्स के। आपका हिंदी, ये भी आपके 25 मार्क्स के। ठीक है, और आपके जीके, जीके एंड जीएस, ये भी 25 मार्क्स के। ये आपका पीटी का सिलेबस है। दिस इज फॉर योर पीटी, ये पीटी के लिए। ध्यान समझिए, आप अच्छी तरह समझिए। इस एग्जाम के अंदर पहले पीटी होगा, फिर मेंस बाद में होगा। ये भाई याद रखिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। बात समझ रहे हो, नो निगेटिव मार्किंग। अगर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे हमको टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा अच्छी तरह से। हम एक एक बुक भी बताएंगे यहाँ पे आपको, किस बुक से कीजिए, कम टाइम में कैसे तैयारी करना, हम हर चीज बता देते हैं। समझ में आ रहा है? आप ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर, चलिए हम पहले करते हैं क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, उसके बारे में बता देते हैं। फिर हम लोग देखिए, अगर हम प्यून की बात करें, बात कर ही लेते हैं। ठीक है, बस हमारा प्यून की अगर बात करें, जरा उस पर भी गौर फरमा लें। तो प्यून का अगर बात करते हो बच्चों, तो प्यून में क्या है ना, प्यून सबसे ज्यादा बच्चा इसी को भरा है, और सबसे ज्यादा बच्चा देखिए फोकस भी इस पे करेगा, क्योंकि सिंगल शॉट एग्जाम है, उसका इंटरव्यू है। अब देखो ये अगर लिखा है, इसमें जो सिलेबस है मेरे भाई, यहां भी आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका मैथ्स, यहाँ मैथ्स की संख्या आपको रहेगी 35। ठीक है, यहाँ हिंदी की संख्या आपको कितनी है, यहाँ आपको हिंदी की संख्या है आपको 35, और यहाँ इंग्लिश की संख्या है भैया कितने मार्क्स की है, तो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स की है। सो जो बच्चे अगर दोनों भर दिए तो कोई बात नहीं है। दोनों का मतलब क्लर्क, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर। तो जो बच्चा भरा होगा क्लर्क और प्यून एक साथ भरा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यून नहीं भरे, क्लर्क, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर भरे, या कुछ क्लर्क, टाइपिस्ट भरे। देखिए जो सिलेबस हमारा क्लर्क में, अगर जो जैसे हम कैसे मैथ्स पढ़ेंगे, तो मैथ्स कैसे पढ़ेंगे बच्चे, जैसे मैथ्स क्लर्क के लिए पढ़ोगे वैसे ही प्यून के लिए पढ़ोगे, थोड़ा सा लेवल कम रहेगा इसका। जैसे हिंदी आप इसके लिए पढ़ोगे, वैसे ही हिंदी यहाँ पढ़ोगे। और अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो बच्चों, ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हो क्लर्क के लिए, तो पीटी के लिए जो है, इसकी जो पीटी का एग्जाम है, क्लर्क, टाइपिस्ट और आपका स्टोनो, इसका जो पीटी का एग्जाम है बच्चों, जो पीटी का एग्जाम होगा वही एग्जाम भाई इसका भी एग्जाम होगा। ठीक है, ये इसका पीटी का एग्जाम, और ये 3 सब्जेक्ट का इसका प्यून का एग्जाम। तैयारी करने वाला तो सब कुछ पढ़ेगा ना, तैयारी करने वाला सब कुछ पढ़ेगा। अब मैं बात करता हूं, और एक टॉपिक यहाँ पे न्यू है, जीके जीएस। हम आपको यहाँ पे जीके जीएस की बात नहीं करेंगे, जीके जीएस के बारे में हम नहीं बताएंगे। जीके जीएस बिहार के बच्चों का अच्छा होता है। अगर आपका अच्छा नहीं भी है तो आप, इतना हम कलर के लिए बात कर लेते हैं, इतना कह सकते हैं कि आप, चलो ये भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं, क्यों बोलोगे कि नहीं बताया, ये भी गुरु मंत्री बता रहे हैं। देखिए पहले हम लोग जीके जीएस से ही शुरू करते हैं। ऐसे जीके जीएस हमारे रमांशु सर पढ़ा रहे हैं, उस एप्लीकेशन पे ही हम, सर के एप्लीकेशन यानी रमांशु जीएस ऐप जो हमारा है, उस पे इंग्लिश की जो क्लास है मैं ही ले रहा हूँ सिविल कोर्ट के लिए। आने वाला हाई कोर्ट एग्जाम होगा उसमें भी मैं ही इंग्लिश का क्लास लूंगा। तो जीके जीएस तो सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको खुद भी पढ़ना हो, खुद भी, तो मैं बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना। जीके जीएस में किन टॉपिक्स को कवर करना है, आपके पास एक बुक होगा, कम से कम ये बुक तो रखे होंगे लुसेंट वाली। तो लुसेंट का आपका बुक भी आता है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, और इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, ये डिस्क्रिप्टिव भी आता है, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, दोनों आता है। अब देखिए जिनके पास जो है, आप क्या करो ना, टॉपिक्स जो कवर करना है, आप सबसे ज्यादा इसको पढ़ेगा।
सबसे ज्यादा आप इसको पढ़ लें, याद कर लें, जितना भी आपका है पॉलिटी आप याद कर लो। खासकर जो क्वेश्चंस पूछता है पॉलिटी का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि कौन शब्द किस देश से लिया गया, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है ना, स्रोत। उसके बाद जितना भी आपको संशोधन हुआ है वो आप कर लो। उसके बाद आपका जितना भी, देखिए जितना भी आपको दिया ना शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल वो याद कीजिए किस शेड्यूल में क्या है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ लीजिए, यानी पॉलिटी पे पकड़ बना लीजिए, इससे क्वेश्चंस रहेगा। अगला टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़ लें, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, ये भी बता ही देते क्लर्क वालों के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है मेरी तरफ से, मैं जैसा तैयारी करता था, मतलब 1526 ईस्वी के बाद आप पूरा पढ़ लो, ठीक है, पूरा पढ़ लो इसको, इतना कर सकते हो। 1526 ईस्वी के बाद सब कुछ पढ़ लो, कर लोगे बच्चों, ठीक है। ये अभी हम जीके जीएस में ही है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया हमने, 2 पार्ट कर लिया, जीके का 2 पार्ट। अब हमारे पास देखो मॉडर्न हिस्ट्री करने के बाद जीके में हम बता रहे हैं, अभी ये आपको जीके जीएस चल रहा है, तो आपको देखिए ये 2 टॉपिक के बाद आपको हमने बताया पॉलिटी, देन आपको क्या करना है भैया, मॉडर्न हिस्ट्री करना है। और उसके बाद देखो, उसके बाद हाईकोर्ट में मैं जैसे पढ़ा था, हाईकोर्ट की तैयारी की थी, अपना तैयारी 2016 में मैंने जो किया था। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जितना भी स्टैटिक जीके है, ये क्या होता है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके क्या होता है, कोई आपसे पूछे स्टैटिक जीके क्या होता है, तो स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है, अबे भाई प्यून पे हम बात करेंगे, पहले क्लर्क को फरिया देते हैं जीके जीएस, उसके बाद मैथ इंग्लिश और हिंदी एक साथ फरियाएंगे। ये आपको देखो, ये जो स्टैटिक जीके है आपका क्या है ना, लुसेंट के पीछे, आपको लुसेंट जो बुक है ना उसके पीछे स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके किसको कहते हैं, स्टैटिक जीके जो है, जैसे आपको दुनिया में प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम, सही है, गवर्नर, ये सब जो भी आपका है इसको पढ़ना, पॉलिटी कह रहे हैं, जो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में आता है, जो आपको बदलता नहीं है वो आप कर लोगे, ठीक है, मिसलेनियस से पीछे वाला पूरा कर लेगा भाई। वहां पे आपको जो हर स्टेट का अपना क्या नृत्य है, हर स्टेट का अपना भाषा है, वो सब कर लोगे, किस राज्य का भाषा क्या है, किस राज्य से कौन नृत्य है, ये सब आपको आता है, हो गया। अब चलते हैं, अब देखो जिनको इंटरेस्ट नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री में मत पढ़ना, अगर नहीं इंटरेस्ट है भाई तो ना पता ना, ये करंट अफेयर्स की बात करता है। आप देखो बताते हैं, बच्चे भर दिन उठा के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स मतलब जो अभी आपका जो चल रहा है करंट अफेयर्स, ये पहले क्लर्क वालों को फरियाद है, फिर प्यून वाले के लिए। करंट अफेयर्स ये आपको पार्ट है, लेकिन सिविल कोड जैसे एग्जाम के लिए बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। इसमें भी आपको करंट अफेयर्स में जो नई, सही है, जो भी नई नियुक्तियां हुई है, नियुक्ति जो नई हुई है ना, नियुक्ति, उस पर आप फोकस कर लीजिएगा, नई नियुक्ति हो। और आपको बताएं खासकर अभी हमारा क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट के सीजी आए, ये पक्का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। अभी जो हमारे जो है नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, न्यू चीफ साहब कौन है हमारे, न्यू चीफ जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनको तो याद करना ही पड़ेगा, अभी नए नए हुआ है, सही है। तो द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन फिक्स कर लो, आज क्वेश्चन आउट, एक जीके का क्वेश्चन आउट हो गया, द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन रहेगा सिंपली, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है भाई, समझ रहे हो, मुख्य न्यायाधीश। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन आउट हो गया आज, एक क्वेश्चन हमने पहले ही आउट कर दिया, आप लिख लीजिए, नहीं आएगा तब बोलना, लिख लिया। चलिए, तो ये आप करंट अफेयर्स में आपको क्या करना, जितनी भी नियुक्तियां हैं, जो भी अभी नियुक्त हुआ है, अब क्या क्या नियुक्त हुआ है, तो मेन याद करना, राष्ट्रपति नए जो बने, ठीक है, कैमे राष्ट्रपति है, ये महिला है, कैमी महिला है, सब कुछ उनका रिकॉर्ड पता हो। अगर हमारा क्या उपराष्ट्रपति बने, सब कुछ आप याद कर लो, पास मरो। बिहार से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फिर भी आपको, जैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार का जितना भी नृत्य है, नृत्य, बिहार की भाषा, ठीक है, बिहार का भाषा और नृत्य आप इस पे जरूर देखिएगा। बिहार का जो आपको क्या है, अभिनेता कौन है, बिहार के गायक कौन अच्छे हैं, बिहार के लेखक कौन अच्छे हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए, समझ रहे हो ना, ये याद रखिएगा। तो ये आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। हम बताएं आपको पॉलिटी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है, यानी विविध वाला, लुसेंट के पीछे विविध जो है दिया हुआ है, विविध मिसलेनियस जिसको कहते हैं, ये पढ़ लोगे।
और ये करंट अफेयर्स हो गया। समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम लोग साइंस में। साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों पूछता है बायोलॉजी से। बायोलॉजी जिनकी अच्छी है, ठीक है ना, तो याद कर लीजिए। और बायोलॉजी के बाद आपको केमिस्ट्री पूछेगा। केमिस्ट्री में पूछता है, जानते हो क्या? मिश्र धातु, एलओआई से क्वेश्चन पूछता है। किस एलिमेंट का क्या चीज में यूज है, समझ रहे हो? तो ये केमिस्ट्री में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और ये आपका फिजिक्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये भी आपको लुसेंट से ही पढ़ जाना है। और लुसेंट से भी क्या, तो आपका लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ जाओगे तो हो जाएगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लोगे तो उससे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पढ़ जाओ, प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पढ़ लो। सही है, से पढ़ लीजिए। अब आपको बता देते हैं, एक काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी टीचर से यूट्यूब पे मत पढ़ना। जीके जीएस के चक्कर में यूट्यूब पे मत जाओ, मेरा बात मानो। अगर आपने एप्लीकेशन पे कोर्स खरीद लिया है तो बहुत अच्छा है, पढ़िए उनसे। इसको अपने तैयार करने की कोशिश करो। जो हमारा लुसेंट ऑब्जेक्टिव है उसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस को खुद कर लो। हो गया? ये याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर कोड के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, वो अलग बात। ये जीके का हुआ। अब आते हैं हम लोग मेन। मेन क्या है? हम आते हैं उसके बाद मैथ्स की ओर। देखो बच्चा, मैथ्स कैसे तैयार करेंगे? मैथ्स देख बबुआ, मैथ्स जो है, सही है, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको क्या करना है मेरे भाई, कि आप क्या करो, एक बुक खरीद लो, नाम है उसका आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल अंक गणित, ठीक है? आप ये बुक खरीद लो भैया। ये आप ले लें जो एकदम बच्चा बुदरू है, अंकगणित आती है ना, वो ले लीजिए। आप क्या कीजिए, उसमें आपको कुछ नहीं करने का। अगर आपको मैथ्स एकदम नहीं आती है तो आप अपने पड़ोसी में, सही है ना, पड़ोसी जो भी होगा, जो आपसे अच्छा मैथमेटिक्स में होगा या कोई आसपास में पढ़ाता होगा मैथ्स। देखिए क्वेश्चंस आपके प्यून में 35 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्लर्क में आपको 35 क्या 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसका चैप्टर वाइज, मैं जो बोल रहा हूं उतना करके देखना तुम। चैप्टर वाइज एग्जाम्पल्स बना जाओ, जो चैप्टर वाइज एग्जाम्पल्स है बना लो, ठीक है? और इसमें बता देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंक गणित पूछेगा, और थोड़ा सा आपको अंक गणित के बाद इसमें पूछेगा क्या, थोड़ा सा ज्योमेट्री पूछेगा। ज्योमेट्री हल्का फुल्का, जो कि आर.एस. अग्रवाल में रहेगा। या आपका ज्योमेट्री रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री तो रहेगा ही नहीं, और थोड़ा सा इसमें रहेगा मेंसुरेशन। मैंने क्या बोला? थोड़ा सा ये पढ़ना है, थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा का मतलब इसका भी एग्जाम्पल बना लो, थोड़ा ये भी बनाना है। मतलब आपको क्या है ना, इसका ये दोनों चीज, ये दोनों भी आपको क्या करना है, इसी बुक से, द सेम बुक, एग्जाम्पल्स बना जाओ सिर्फ। बच्चों हम बता देते हैं, गारंटीड है, सिर्फ एग्जाम्पल्स बना जाओ। और अगर आपकी मैथ खराब है, वो करा देंगे, पहले ये देख लो। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फगड़िया क्वेश्चन है। तुम तो सीरियल टारगेट बैच में पढ़ते हो बच्चों, ठीक है? फिलहाल आप ये देखें, कुछ लोगों का डिमांड है कि सर प्रीवियस क्वेश्चंस करा देंगे, जरूर करा देंगे, पहले आप देखें। अबे ज्योमेट्री सिलेबस में नहीं है ना, हल्का क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बता देता हूँ, है सिलेबस में है, मेरे को पता है, हल्का सा क्वेश्चन जरूर रहेगा। अबे यार एडवांस एडवांस मत बोलो, ये सीजीएल वाली बात ना है, ये हल्का क्वेश्चन रहेगा आपको, आप समझे? एकदम हल्का एग्जाम्पल बना लीजिएगा सिर्फ इसकी। नहीं भाई, आपको पीटी में रीजनिंग नहीं है। पहले जो मैं पीटी का सिलेबस बता रहा हूँ कलर का, और प्यून का बता रहा हूँ, सिर्फ प्यून का सिंगल एग्जाम है। ये आपका मैथ्स हो गया। आप एग्जाम्पल्स बनाइए, किसी सीनियर को पकड़ लीजिए, या कोई बच्चा जो आपसे सीनियर नहीं भी है लेकिन मैथ्स अच्छा है, तो आप उनसे पढ़ लीजिए, कहो क्वेश्चन हमको बता दो। आप 1 महीना के लिए उसको क्या करो, 2,000 रुपया दे दो, 1,000 रुपया दे दो। खासकर जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी लिए बात कर रहा हूँ, गर्ल्स कैंडिडेट उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है ना, तो आप अगल बगल से क्या करो, उनसे पढ़ लो, हल्का फुल्का। ये प्यून अगर बनना चाहते हो, ये सिंगल शॉट एग्जाम है, मस्त है भाई, याद रखना, इससे अच्छा आपको मौका ना मिलेगा, ठीक है? तो आर.एस. अग्रवाल अंकगणित आप ले लेंगे, हो गया ये मैथ्स की कहानी। अब आते हैं बच्चों, जिस तरह से आपको जो मैं बात बोलने जा रहा हूं सुन लो, फिर मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, नहीं पहले हिंदी की, पहले अंग्रेजी। चलिए अब हम पहले
इंग्लिश ही की बात कर लेते हैं, हिंदी तो बाद में, ठीक है। पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको क्या है ना, फिर हम हिंदी कर ले। इंग्लिश, देख बच्चों, इंग्लिश के लिए मैं जो पढ़ा रहा हूं, हमारा जो सेशन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, इंग्लिश। आपको हम अभी क्लास ले रहे हैं रमांशु जीएस ऐप, रमांशु जीएस, ठीक है। क्लास एप्लीकेशन पे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की जहां तक बात करें, मैं तो पढ़ा रहा हूं, इसलिए टेंशन नहीं है आपको, बात समझे। मैं पढ़ा रहा हूं, आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, हम एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर इंग्लिश भी आप करना चाहते हो, थोड़ा भी आपकी इंग्लिश बेसिक अच्छी है, तो मैं फिर बता रहा हूं क्या चीज, आप आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है। देखो बच्चा, मैं जो बता रहा हूं आपको बेस्ट बताओ, आर.एस. अग्रवाल ऑब्जेक्टिव आता है इंग्लिश का, अगर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आती है। इस आर.एस. वाला ऑब्जेक्टिव में आपको सिनोनिम का चैप्टर होगा, सिनोनिम, एंटोनिम का चैप्टर होगा, एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम। इसमें आपको क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, वो आप कर लो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैं कह रहा हूं उतना करो, सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको इसमें इडियम्स होगा, इडियम्स, आप इडियम्स कर लो। इसमें आपको क्या होगा, स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट कर लो। इस बुक की बात कर रहा हूं मैं, देखो ये आपको बता रहा हूं, ये कर लो। इतना अगर आप कर लिए ना, इतना इतना अगर आप कर लिए ना, ये देख लो, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश की बुक भी बता रहा हूँ, आर.एस. वाला ऑब्जेक्टिव। इसके साथ उसमें आपको एरर वाला भी क्वेश्चन है, कॉमन एरर वाला भी, कॉमन एरर होगा। अगर आप कर सकते हो, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर लिख रहा हूं, अगर ग्रामर अच्छी है तब, ग्रामर अच्छी है तब जाइएगा यहाँ पे, अच्छी है तब, अच्छी है तब। अगर नहीं अच्छी है बच्चों, तो आपको बता देते हैं, ये छोड़ भी सकते हो, छोड़ दो, और ये आपका जो टॉपिक है इसको करके जाओ एग्जाम में। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेंगे, उसके बाद क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, इडियम्स कर लेंगे, और आपको उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर लिए ना, तो आपको बताते हैं क्लर्क का एग्जाम जो होता है ना आपका 25 क्वेश्चन, आप अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो। और प्यून के एग्जाम में आपका कम से कम आपको बताते हैं 10 क्वेश्चन कर लोगे। और ग्रामर अच्छा हो गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ग्रामर पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपका सब कुछ सही हो सकता है। कंप्रिहेंशन नहीं आएगा, चलिए कंप्रिहेंशन नहीं आएगा। ये आपका रहा इंग्लिश का। अब मैं बता रहा हूँ हिंदी। अब देखिए हिंदी में आते हैं हम लोग, हिंदी पे बच्चों, हिंदी की बात कर ले थोड़ा सा। हिंदी में भी आपको आर.एस. वाला ऑब्जेक्टिव आता है, कितने लोग को पता है आर.एस. ऑब्जेक्टिव, कितने लोगों को पता है कि आर.एस. ऑब्जेक्टिव हिंदी की आती है। अबे यार, प्यून हो या कलर को, दोनों के लिए हमने वही बताया, आर.एस. आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ले आओ। ये आपको पुराना बुक स्टोर पे मिल जाएगा, पुरानी बुक, ये कोई बुक स्टोर मिल जाएगा। और ये इसमें कोई आपका चेंज नहीं आया, कोई एडिशन वेडिशन नहीं हुआ, बस आप ले आइए। मेरा बात सुन लीजिए, जाइए, जैसे पटना में आपको गांधी मैदान में मिल जाएगा, पुराना जो भी आपको बुक है ना वहां मिल जाएगा आर.एस. ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल मैं बोल रहा हूँ साहब, आर.एस. अग्रवाल आती है बुक, एस चांद पब्लिकेशन की, ठीक है, वो बुक लीजिएगा, और कोई बुक नहीं लीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल कर रहा हूँ। चले, चलिए, ये आर.एस. अग्रवाल है मेरे बच्चों, ये एस चांद पब्लिकेशन करते हैं इसको, आर.एस. अग्रवाल। ये पब्लिकेशन में बता देता हूँ, एस चांद पब्लिकेशन, पुरानी लीजिएगा, पुराना बुक ही लेना, नया मत लेना। आप सभी लोग ओल्ड बुक ही लेना भाई, ओल्ड बुक आती है इसकी, समझे। अबे यार, जीके जीएस में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है आपको जो पढ़ना है ज्योग्राफी में पढ़ लेना, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, फोकटिया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो बोला उतना पढ़ लेना। ज्योग्राफी में सिर्फ इंडिया के बारे में जान लेना, बात खत्म है, समझे। बिहार के बारे में जानना, बस हो गया। चलिए अच्छा, देखिए अब देखो, ये आर.एस. वाला ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या पढ़ोगे बच्चों, यहाँ भी आप पढ़ोगे क्या, यहाँ भी सब कुछ है, पर्यायवाची, यहाँ आपको होगा पर्यायवाची, एकदम एक्सरसाइज है इसमें, आपको विलोम होगा, समझ रहे हो, विलोम शब्द ये याद रखेंगे। उसमें भी आपको क्या स्पेलिंग टेस्ट वाला होगा, शुद्धिकरण वाला, समझ रहे हो, शुद्धिकरण वाला होगा, ये आपको वहीं से पढ़ना है, समझ रहे हो। ये आप देख लीजिए, आपको और बता दें, वहां अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यहाँ पे समास का, समास होगा, संधि होगा,
ये दोनों जरूर कर लीजिएगा। और आपको बता देते हैं, अगर समास संधि, ये किसी भी व्याकरण बुक से पढ़ लीजिएगा, किसी व्याकरण के बुक से पढ़ लेना, स्कूल वाला किसी व्याकरण बुक से, किसी भी व्याकरण के किताब से पढ़ लो। अगर आपके पास लुसेंट की बुक है, लुसेंट एक और बुक बता दे, ये लीजिए, या आप तो ले सकते हो लुसेंट वाली बुक, लुसेंट हिंदी, ये भी बुक आपको कारगर हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से जो लेना ले लीजिए। इसमें क्या है, थ्योरी भी है, इसमें थ्योरी भी है, कंसेप्ट भी है, ये भी लिख सकते हो। लुसेंट हिंदी ले लीजिए, लुसेंट हिंदी, समझे? तो लुसेंट हिंदी आप ले लो, समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, एक लुसेंट की हिंदी आती है, इसमें कंसेप्ट भी है, जैसे समास संधि, ये आप उनसे पढ़ लोगे। अलंकार, एक वर्ड आपको बता दूं, अलंकार भी पूछ सकता है, ये आपको अलंकार भी पढ़ लीजिएगा आप, अलंकार भी हिंदी में पूछ सकता है। तो आप क्या करो, हिंदी में पढ़ लो, और इसके क्वेश्चंस भी हैं, लुसेंट में भी दिया है। इतना काम आप अपने भी कर सकते हो। एक बच्चा बोला कि सर ये भी पूछता है बहुत, तो आप ये भी लिख सकते हो, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय भी आएगा आपको, हो सकता है ये भी आ सकता है। तो आप अपने आप को अपने से तैयार करो, सबको पता है, लेकिन सही तरीके से डायरेक्शन में नहीं, तैयारी कोई नहीं करता है, यही करना है आपको। ठीक है, और बुक जो है ना, आपको कहीं भी मिल जाएगा, गांधी मैदान के अंदर जो जितना भी आपका ओल्ड बुक स्टोर है वहां मिल जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में भी आपको पुरानी बुक मिलती है, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में मिल जाती है। नई बुक भी मिल जाएगी आपको, RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव एस चांद पब्लिकेशन, हिंदी भी मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी। एस चांद का जो है आपको बोला हमने, RS अग्रवाल एस चांद पब्लिकेशन है, मैथ्स अंकगणित बोला, और आपको इंग्लिश बोला ऑब्जेक्टिव, आप ले सकते हो। लुसेंट का हिंदी लिख सकते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका जो सिविल कोर्ट का एग्जाम होता है वो बाइलिंगुअल होता है, दोनों भाषा में होता है। लेकिन जब हाई कोर्ट का एग्जाम देने जाओगे तो हाई कोर्ट सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है। अभी बता देता हूँ, हाई कोर्ट आने वाला है। हाँ भाई, सब कुछ कर लेना, मुहावरा लोकोक्तियां, अरे मेरे भाई इसी से करना है आपको, मुहावरे भी करने हैं, मुहावरा। ठीक है, एवं क्या होगा, लोकोक्तियां एक साथ, ये तो आता ही है। ठीक है, लोकोक्तियां ये आप कर लीजिएगा, मुहावरा लोकोक्तियां आप इससे कर लोगे, सब कुछ इसी से करना है। बात समझ रहे हो? तो ये आपको करना, मुहावरा भी यहीं से करना है मेरे भाई। ठीक है, इसी बुक से करने का। और कुछ पूछना है तो पूछो, प्योर गांव से हो तो बस वहीं से आप देख लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये चीज जान लीजिए। और जब आपको बता दो कि ये तो आपका सिविल कोर्ट का है, जब सिविल कोर्ट का आपका प्यून का एग्जाम तो हो गया, ये सिंगल शॉट है। सिविल कोर्ट का जो आपका PT है वो आपको देखो, मैं ऑनलाइन पढ़ा ही रहा हूँ, अवांशु मतलब रामांशु GS एप्लीकेशन पे, इंग्लिश सर GK GS पढ़ा रहे हैं, हिंदी के भी टीचर है, मैथ्स के भी टीचर है। लेकिन अगर इसका सिविल कोर्ट, क्लर्क और टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, इसका मेंस अगर होता है तो मेंस अलग से डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना पड़ेगा हमें इंग्लिश में, और हिंदी भी आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो अलग से मैं डिस्क्रिप्टिव का बैच लाऊंगा, ऑफलाइन के लिए लाऊंगा। जब हाई कोर्ट की बारी आएगी तो हाई कोर्ट के लिए अलग से जो बैच अभी चला रहे हैं इंग्लिश वाला, तो वो तो आपको काम कर देगा। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है ना, कि आपको जो क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में होते हैं, मैथ के क्वेश्चन, GK के क्वेश्चन, वो आपको इंग्लिश मीडियम में होंगे। और उसमें आपको क्या होता है, मेंस में हिंदी 50 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश 50 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, ये होता है। हाई कोर्ट का भी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, आपको जनवरी तक आ जाएगा। आई होप कि ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा पढ़ने का, जो हमने तरीका बताया, जो बुक्स भी बताए वो भी बहुत अच्छे बताए।